आज अखने ऐसे करके आए हाय मेरे रोशन जी बहुत अच्छे हैं, तो वो जो क्या बोला जाता है, आप बताइए। हाँ रोशन जी ठीक है, अच्छा है, गाना गाते हैं, हम लोग कुछ दिन के बाद शादी करने क्या वाले हैं। लगता है कि वो बाहर कितने दिन में आ सकते हैं? ये हमको लगने से ना लगने से क्या होगा भैया, बताइए। वो बेचारा जेल में है, तो उसका हम ना केस लड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना उसके बारे में जान रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं, इस पे हम नो कमेंट कुछ नहीं बोल सकते हैं। बेल रिजेक्ट होने के बाद किरण मिठाई बांटने नजर आती है, क्या कहिएगा? तो खुशी की बात है, तो मिठाई कोई बांटवे करेगी। उस दिन खुशी का बात नहीं था किस दिन? जब वो घूम रही थी? उस दिन और ज्यादा खुशी की बात था, लेकिन तो ज्यादा खुशी में आदमी थोड़ी ना कोई मिठाई बांटता है। छोटा खुशी था ये। ये खुशी तो बड़ा ही है ये भी, लेकिन उस समय रोशन रोय को तकलीफ थोड़ी हो रहा था जो वो मिठाई बांटती, वो तो उसको खुशी मिल रहा था ना। तो उस समय रोशन रोय को तकलीफ नहीं हो रहा था, अब बेचारा उसको तकलीफ हो रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है तो बांट लीजिए होगी। और क्या, और क्या हो सकता है, उसको केस में उसको आगे का रास्ता मिल रहा है, रोशन रोय को तकलीफ हो रहा होगा तो उसको मिठाई बांट रही होगी, और क्या बात होगा बताइए। तो जब सूर्य में साथ में थी तो बड़ी तकलीफ में थी बेचारी की। हमारे रोशन रोही दिल के करीबी है, अगर चाहेंगे तो उन्हीं को और नहीं चाहेंगे तो उन्हीं को, लेकिन आज जेल में है और ये क्या बोलते हैं, नेपाल घूम रही है, जाके रील बना रही है और ब्लॉग बना रही है। देखिए हाय गाइस, ब्लॉग देखिए हमारा। आप इसमें क्वेश्चन करिए, हम आपको आंसर बता रहे हैं। कौन सा हाँ, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अब तो वही ना जानती होगी कौन क्वेश्चन खोज रही होगी वो, और कौन आंसर वो देना चाहती होगी, तो वही नहीं जानेगी जी। हम तो ना क्वेश्चन करेंगे ना उससे आंसर मांगेंगे, तो हम क्या बताएं उसके बारे में। और कुछ शुरू नहीं। में जो बात बोले तो शुरू में सबको, सब लोग गरीब रहता है, अच्छा। रहते रहते अमीर का बाप हो जाता है। कोई भी लड़की होता है वो अमीर का माया है, लड़का होगा तो अमीर का बाप बन जाएगा। अमीर कमाई बन गई है। तो पैसा आ रहा है ना भाई, पता नेपाल नहीं। घूमने गए हैं। अब तो पता नहीं कि आप कहाँ से क्या कर रही है, हम उतना कौची बोले ओकरा पर जी। आप लोग पूछते हैं ना, हमारा बहुत खराब लगता है, सही बोलते हैं, लेकिन क्या करें, बोलना लेकिन पड़ता है। पूछना हम लोग का रीजन ये है क्योंकि आपके करीबी रह चुके हैं रोशन रोही। तो हम लोग रोशन रोही में मेन मेन मुद्दा हम लोग को उसका पूछना नहीं है। मेन मुद्दा हम लोग रोशन रोही के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने वाकई में उसके साथ गलत किया है या नहीं किया, उनका सिद्धांतिक गलत था या नहीं था, उनका जो व्यवहार था गलत था या नहीं था। हम लोग इस मुद्दे को जानना चाहते हैं। तो भैया ये दुनिया जान रहा है, ये हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दुनिया जान रहा है कि गलत की है। अगर जो ये जो केस लगा है नाबालिग वालिग का, तो आपको लगता है जी कि नाबालिग है? हम आपसे पूछते हैं, कोई भी अगर जो बोलेगा कि हाँ नाबालिग है तब बोल दीजिएगा। देखिए बोलेगा कागज में बता रहा है, ये बता रहा है भैया, कागज तो आजकल कोई भी बना लेता है, कुछ वाला है, कोई भी बना लेता है, उसके ऊपर क्या बोलिएगा। सजा अगर मिल जाएगा रोशन रोहित जी को, तो उनके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा? अन्याय होगा 110%। आप लोग इसके लिए खड़े हुइएगा? हम देखिए भैया, खड़ा होना सिर्फ अकेले की चीज नहीं है, अब हमारा खड़ा होने से कुछ नहीं होता है। हम लोग खड़ा होकर के ही क्या करें। अच्छा हम लोग खड़ा हो रहे हैं तो बोल रहे हैं ना जी, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है? क्या लगता है पूरे लड़का समाज को इस तरह से अगर आने वाला पीढ़ी में लड़का समाज को लड़का समाज नहीं बोला जाएगा, कुछ और भाषा में उसको बोला जाएगा। वो उस टाइम पता चलेगा, उस टाइम कुछ न कुछ भी बोला, भड़ुआ कहिए चाहे मऊगा कहिए चाहे हिजड़ा कहिए चाहे कुछ कहिए। आए दिन आप देखते हैं कि तलाक की घटनाएं होते रहती है, शादी करता है उसके बाद कुछ दिन बाद तलाक हो जाता है, शादी करता है पत्नी उनकी हत्या कर देती है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो क्या लड़का जो समाज है वो शादी करना चाहेगा? वो तो डर का माहौल रहेगा, हो सकता है मेरी पत्नी हत्या ना कर दे मुझे। कहा गया ना एक कि सांप और छुछुंदर का बात है, समझ गए ना, ना निगले में बनता है ना उगले में बनता है। और देखिए जो प्रथा चलते आ रहा है सदियों से, जब से धरती का उत्पत्ति या जब से धरती चालू हुआ है उस टाइम से जो प्रथा चला आ रहा है शादी विवाह का, वो तो चलता ही आएगा ना जी। और वो प्रथा पूर्वजों ने बनाया, और ये प्रथा तलाक वाला और काट के भर देवे वाला ये सब हम लोग बना रहे हैं ना। तो फिर तो ये प्रथा हम लोग कायम रखेंगे ना। ऐसा पहले होता था कि पहले लड़का जो समाज रहता था दहेज के लिए या जो मानसिक शोषण करता था या उत्पीड़न करता था, घर में मारता था पीटता था बाहर जाने के लिए, ये पहले पुरुष लोग करता था। आज ये उल्टा हो रहा है, पुरुष महिलाएं पढ़ने के लिए निकल रही है, तो ये सब उल्टा हो रहा है। भैया जो आप बोल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, तो बात यह है ना कि ये सब हम लोग का गलती थोड़ी है, सब भारत का कानून का गलती है, समझ गए। ये आप जान लीजिए। अच्छा ये कानून कौन बनाया तलाक का? तलाक का कानून तो 1860 का कानून था, पहले से कानून है ना, कानून है जी, तो कौन संशोधन हुआ है? तो संशोधन क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ? तलाक देखिए, जहां एक बात बताते हैं, एक बंद कमरे में शादी और एक कुछ बोलता पंच, जैसे पंचमुखी जो होता है उसके सामने शादी, तो इसमें आसमान जमीन का फर्क नहीं भैया। देखिए बताते हैं, अगर जो कोई लड़का और लड़की एक बंद कमरा में शादी किया और तो उस समय तो कोई नहीं जाना और उस समय कोई नहीं देखा, तो अब जब तलाक करेगा तुम, चाहे अब तुमको उससे हटना है, तो फिर तुम किसी और के पास जाने का तुमको अधिकार नहीं। क्यों? जो हम बताते हैं, क्योंकि अगर जो 5 गो आदमी के सामने जब देखा देखी होता है, छेका छेकी होता है, तो शादी होता है, तो उसमें 5 गो आदमी जाएगा कहने के लिए कि हाँ भाई सबके सामने शादी हुआ है, तो इसमें सबके सामने अलग होगा, चाहे क्या मजबूरी है जो तुम अलग होगा।
भाई तो तुम एगो बंद कमरे में शादी किया कि ना किया, कोई देखा है ये नहीं, जाना है ये नहीं। अब जो तुम बोलेगा जो हम सुनेंगे, जो वो बोलेगा जो हम सुनेंगे। तो ये देखिए, एक बात हम यहाँ पर रखना चाहेंगे, वो लड़की का रिया मुझसे शादी तो नहीं किए हैं, वो मेरे साथ शोषण किए हैं, रेप किए हैं, या हमारे कम एज में उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाया है। अच्छा, रेप किसको बोला जाता है आप तो जानते होंगे भैया? रेप तो जबरदस्ती जिसे वो किसी तरह से किया जाता है उसे रेप कहा जाता है। आज अखने ऐसे करके आए हाय मेरे रोशन जी बहुत अच्छे हैं, तो वो जो क्या बोला जाता है आप बताइए। हाँ रोशन जी ठीक है, अच्छा है, गाना गाते हैं, हम लोग कुछ दिन के बाद शादी करने वाले हैं, तो शादी करने वाले हैं और शादी करने वाले, उससे पहले क्या क्या हो गया जो तो सब लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? और शादी ये सब देखिए, ये शादी से पहले इस तरह का रिलेशनशिप में आना सही है समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए? देखिए भैया एक बात बताते हैं, भारतीय समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी समाज में औरत या मर्द ना होता है, जो लड़का और लड़की होता है कि नहीं होता है। हमको मन हो जाएगा कि हम तुमसे प्यार करें तो क्या हम कर सकते हैं जब तक आपका मर्जी ना हो। दोनों का मर्जी। अगर दोनों का मर्जी हो गया तो वो क्या हो गया, दोनों का मर्जी हो गया तो वो आपस में मेल जोल है तो बहुत कुछ हो गया, और मेल जोल खराब तो सब कुछ खराब हो रोशन जी गया। का जो वकील है या किरण सिंह का जो वकील है, वो इस तरह का वीडियो पहले नहीं देखे थे, साथ में रह रहे थे और शोषण इस तरह का संबंध बन रहा था, उनको नहीं बताते थे कि पहले इस तरह का काम हो रहा है, उस वक्त नाबालिग नहीं थी ये लड़की। वकील देखिए भैया, जब आप बोल रहे हैं तो फिर आप कानून पे आ गए, तो कानून को क्या चाहिए? सबूत चाहिए। कानून को क्या चाहिए? अपना जीत चाहिए। वो देखिए बता रहा है, कानून पे जब आ गए तो फिर सामाजिक बात को हटा ही दीजिए आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कानून क्या है? अंधा है। आप उसको सबूत दीजिए, वो आपको अपना राय सुनाएगा। क्या है? आपके पास सबूत नहीं है, आप नहीं भी कुछ किए हैं। आप तो सुने होंगे, बहुत काफी चीज सुने होंगे कि फलना के कुछ करबो न केल के और उम्र कैद हो गए, फलना कुछ करबो न केल के और पर मर्डर केस लग गए। हम ही लोग देखिए क्या है ना कि गांव घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग रहते हैं पटना गाना गाने में, और गांव घर में हमारे घर से लड़ाई हो गया, चाहे हमारे घर से नहीं, हमारे गोतिये घर से लड़ाई हो गया, तो हमारा नाम चल गया कुंदन बिहारी बिठा। इस कानून में कुछ परिवर्तन करना चाहिए भैया। तो ये इसमें बोलने की क्या बात है, सच्ची में होना चाहिए, ये हमको कहने से नहीं ना होगा भैया। एक और बता रहे हैं, लड़का है लड़की है, शादी करता है, शादी के बाद तलाक लेता है, तलाक लेने के बाद अगर लड़का का इस तरह के एलुमनी देना कहाँ तक सही है? कौन सा शादी अभी बहुत प्रकार का शादी हो रहा है, जो जैसा लीगल है। तो लीगल में मतलब लीगल में तो हम एक ही चीज मानते हैं, घर से नहीं, लीगल नहीं मानते। वो सब कुछ नहीं। कोर्ट में शादी हो गया तो शादी थोड़ी है, कोर्ट शादी नहीं है, नहीं हम उसी को मानती है। भैया देखिए, कोर्ट का शादी तो कोर्ट में ना मानेगी जी, और कौन मानेगा? हम लोग को तो मानना पड़ेगा, हम लोग मानते थोड़ी हैं, हम लोग को मानना पड़ता है। अभी क्या हो गया भैया, देखिए ये जो कोर्ट मैरिज है ना, ये कोर्ट मैरिज से इतना आगे आने वाला पीढ़ी को जो बर्बादी होगा ना, आप लोग आंख से देखिएगा। क्या है देखिए बताते हैं हम, लड़का लड़की निकल गया, दिल्ली पहुंच गया, 4 दिन रह गए साथ में, बोल दो तुम, लड़का बोलेगा लड़के को, बोलो कि हम तुमको जबरदस्ती लाए हैं, तो नहीं हम कोई जबरदस्ती नहीं लाए हैं, हम अपने मर्जी से आए हैं। अभी वीडियो भी देखते होंगे आप, हमारे घर वालों को हम अपना बोल देते हैं कि इसका घर में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए और ना हम दोनों को कुछ होना चाहिए, नहीं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत हैं, लड़का लड़की दोनों में से किसी को नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बाबू जब तुम घर से भाग गई, शादी ब्याह कर ली, 4 दिन रह गई, 40 दिन रह गई, और फिर तुम जब बोलेगी कि हमको छोड़ दिया, तो फिर तुमको छोड़ दिया, छोड़ेगा तो तुमको इसमें कोई पब्लिक नहीं साथ देगा, तुमको ना, तुमको तुम्हारा माई बाप साथ देगा। क्यों साथ देगा? माई बाप तुमको पैदा किया था ना जी, तो टाइम से तुमको शादी ब्याह करता, तो तुम भागी काहे लगी? अब भागी तो तुम अब उधरे रहो, अपना तुमको छोड़ दिया था, क्या जो तुम उसको समझो। अब केस लड़ेगी ना लड़ेगी तो तुम अपना समझो। तो इसमें क्या है, ये सब चीज आने वाला जो है ना भैया, जनरेशन को खराब करेगा। जिसके पास हिम्मत नहीं रहेगा ना, लड़का लड़की के पास हिम्मत भागने का, उसके साथ भी अभी बहुत, जिसको खाए के खर्ची नहीं घटा होगा ना, उसके पास भी हिम्मत आ गया। समझ गए ना?